हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल अपडेट विद विकास में। तो आज की इस वीडियो में बेसिकली लेके आ चुके हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिन स्टूडेंट्स का पेपर होने वाला है या फिर होगा, जिस पेपर का नाम होगा इंग्लिश। तो इंग्लिश के जब भी पेपर होते हैं तो उनमें हर पेपर में, फिर वो चाहे आपका 10th 12th का पेपर हो या फिर कॉलेज एग्ज़ाम का पेपर हो, बीए प्रोग्राम किसी का भी, तो इनमें दो जो क्वेश्चन है वो कंपलसरी आपको दिए जाते हैं, जो कि आपके 10 10 15 15 मार्क्स के होते हैं। पहला तो क्वेश्चन होता है कि आपको एक जॉब एप्लीकेशन लिखनी पड़ती है, ठीक है। फिर वो जॉब एप्लीकेशन किसी भी जॉब पोस्ट के लिए हो सकती है, सेल्स मैनेजर के लिए हो सकती है, क्या बोलते हैं आपका टेलीकॉलर के लिए होती है, हर किसी के लिए हो सकती है। तो एक आप जॉब एप्लीकेशन लिखेंगे। और दूसरी जो हमारा टॉपिक रहने वाला है इस वीडियो का, वो आपका रहने वाला है कंप्लेन लेटर। जी हाँ, आप लोगों ने अभी तक, अगर आप कॉलेज में होंगे तो आपने 10th 12th में कंप्लेन लेटर लिखा ही होगा, लेकिन बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने कंप्लेन लेटर लिखा नहीं और उस वक्त ध्यान नहीं दिया था, तो उन्हें फॉर्मेट नहीं पता कि किस तरीके का फॉर्मेट होता है इन दोनों को लिखने का। तो इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे कि जो एप्लीकेशन का जॉब एप्लीकेशन प्लस कंप्लेन लेटर का फॉर्मेट है वो क्या है, प्लस एक एक एग्जांपल भी देखेंगे कि इसे आप कैसे लिख सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करो, और जिसका भी पेपर होने वाला है वो कमेंट कर सकता है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको। तो सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर देख लेना कि, सॉरी, तो सबसे पहले आपको ये स्ट्रक्चर देखना है। ये रहा आपका स्ट्रक्चर, ठीक है। तो सबसे पहले जो है आपका स्ट्रक्चर है, सबसे पहले आप क्या डालोगे, सबसे पहले सेंडर इन्फॉर्मेशन, जो एप्लीकेशन भेज रहा है। जैसे कि अगर आप किसी भी सेल्स जॉब के लिए एप्लीकेशन लेना चाह रहे हो तो सबसे पहले आपको अपना एड्रेस डालना है, सबसे पहले आपको अपना नाम डालना है। उसके बाद आपको एक नीचे लाइन में एड्रेस डालना है। एड्रेस में आप कुछ भी लिख सकते हो, हाउस नंबर 25 NK कॉलोनी, न्यू दिल्ली, ठीक है। ऐसे आप कोई भी अपने आप से नाम लिख सकते हो। अगर आपको ऊपर एड्रेस दिया हुआ है तो आप वही एड्रेस डालेंगे, ठीक है। तो एक बार चेक कर लेना, जो क्वेश्चन में एड्रेस पूछा जाएगा। उसके बाद आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर देंगे, मोबाइल नंबर देंगे, और जो जितनी भी बेसिक डिटेल है वो दे सकते हैं। उसके बाद आपको ये सब डिटेल देने के बाद आपको लेफ़्ट साइड में लिखनी है लाइन टू लाइन। उसके बाद आपको डेट लिखनी है, ठीक है। डेट लिखने के बाद एक लाइन छोड़नी है आपको। उसके बाद आपको रिसीवर इन्फॉर्मेशन लिखनी है। रिसीवर इन्फॉर्मेशन से आप, मैं बता दूं क्या होता है। जैसे कि आप किसी भी जॉब पोस्ट के लिए लिख रहे हो तो किसी एचआर को लिखना चाहोगे, ठीक है। तो सबसे पहले एचआर मैनेजर का आपको नाम लिखना है कि क्या नाम रहने वाला है। फिर वो नाम आपको ऊपर मेंशन होगा तो आप वो नाम लिखना है। अगर मेंशन नहीं दिया हुआ है तो आशुतोष, शिवम, कुछ भी लिख सकते हो, वो आपके ऊपर है, ठीक है। और आपको टाइटल, आप कंपनी, जो आपकी कंपनी का नाम है, ठीक है, जिस कंपनी के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हो उस कंपनी का नाम लिखना है आपको। उसके बाद आपको उस कंपनी का एड्रेस लिखना है, ठीक है। जो ये एड्रेस दिया हुआ है ये एड्रेस लिखना है। एड्रेस लिखने के बाद ही आप तुरंत आपको जो ये सब्जेक्ट दिया हुआ है, 2 मिनट रुकना, जो यहाँ पे आपको एड्रेस दे देंगे आप। उसके बाद आपको एक लाइन और छोड़नी है। उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है, आप किस चीज़ के लिए एप्लीकेशन लिख रहे हो। एप्लीकेशन आप किस पोस्ट के लिए लिख रहे हो, कौन सी पोस्ट चाहिए आपको, टेली कॉलिंग की पोस्ट चाहिए, टीम लीडर की पोस्ट चाहिए, या सेल्स मैनेजर की पोस्ट चाहिए, या टेली सेल्स की पोस्ट चाहिए। उस जिस भी पोस्ट के लिए आप लिख रहे हो, एप्लीकेशन फॉर दिस पोस्ट लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, सॉरी, सॉल्यूशन, ठीक है। फिर उसके बाद सॉल्यूटेशन, सॉल्यूटेशन में आप अगर किसी जिस भी एचआर को लिखना चाह रहे हो, एचआर आज का आपका अगर फीमेल है, एचआर आपकी अगर फीमेल है उसमें रिस्पेक्टेड मैम लिखोगे, और अगर मेल है तो रिस्पेक्टेड सर लिखोगे, ठीक है। फिर अब बात आ जाती है, ये तो आपका हो गया, और इसके मार्क्स अलग काउंट होते हैं। और जो नीचे बॉडी आ जाता है, फिर आपको मेन कंटेंट लिखना है, इंट्रोडक्शन लिखना है, ठीक है। इंट्रोडक्शन लिखने में आपको क्या क्या यूज़ करना है, सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे स्टेट द रोल यू आर अप्लाई फॉर द फॉर एंड हाउ यू फाउंड द जॉब। आपको यहाँ पे लिखना है कि आप किस जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहे थे, ठीक है। प्लस आपने ये जॉब ओपनिंग की जो न्यूज़ है वो कहाँ से सुनी। फिर आपको नीचे मेन बॉडी में आना है। फिर आपको आपकी जो एबिलिटी है उसको हाईलाइट करना है। आपको अपनी एजुकेशन के बारे में बताना है कि आप कहाँ तक पढ़े हैं। उसके बाद आपको अपनी स्किल्स के ऊपर बताना है कि आपको क्या क्या स्किल्स हैं जिससे आप जो जॉब आप पाना चाहते हो वो स्किल उस जॉब से मैच होनी चाहिए। उसके बाद आपको
आपको एक्सपीरियंस बताना है, अगर आपने पहले कहीं काम किया या इंटर्नशिप की है उसके ऊपर आपको एक एक्सपीरियंस बताना है। ठीक है, तो ये आपका मेन बॉडी हो जाएगा। ये सब आपको बॉडी में लिखना है। जो रिस्पेक्टेड सर मैम के बाद जो पोर्शन होता है ना लेंदी वाला, वो उसमें लास्ट में आपको कंक्लूजन लिख देना। ठीक है, ये सब डिटेल देने के बाद, और अब अगर आप चाहो तो इसे बॉडी को थोड़ा और बड़ा कर सकते हो। इसमें आप अपना रिज्यूम भी लिख सकते हो। रिज्यूम में आप अपनी सारी जो भी आपकी स्किल्स है, एजुकेशन है और आपकी फैमिली डिटेल्स है वो सब आ जाती हैं। ठीक है, तो रिज्यूम लिखना अगर आपको नहीं आता तो आप कमेंट कर देना, उसके लिए भी हम वीडियो ले आएंगे। लास्ट में आपको कंक्लूजन करना है। देखिए, मेंशन डेट योर रिज्यूम, यहाँ पे आपको अपना रिज्यूम भी अटैच करना है। ठीक है, अटैच एंड स्टेट योर एबिलिटी फॉर एन इंटरव्यू। ठीक है, फिर साइन ऑफ सिंसियरली आपको साइन करना है। ठीक है, सबसे पहले आपको योर फेथफुल लिखना है। ये सब कंक्लूजन बॉडी करने के बाद आपको एक लाइन छोड़नी है, योर फेथफुल लिखना है, और उसके बाद आपको अपना नाम लिख देना है, फिर जो भी आपका नाम है। ठीक है, जैसे राहुल, विनय, आकाश, जो भी नाम है। तो ये आपका फॉर्मेट होता है जॉब एप्लीकेशन के लिए। तो अगर आपको वीडियो अगर समझ में नहीं आई हो तो दोबारा एक बार रिपीट कर लेना पीछे करके, तो पता चल जाएगी। तो अब चलते हैं कि कैसे लिखना है। तो ये एक एग्जांपल दे रखा है, तो यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट से ही लिया हुआ है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले कोई भी अगर जॉब एप्लीकेशन लिखते हो तो उसमें पहले अपनी डिटेल लिखनी है, जो मैंने यहाँ पे बताई थी ना, सेंडर इन्फॉर्मेशन लिखनी है। जो एप्लीकेशन जॉब एप्लीकेशन भेज रहा है उसका नाम लिखना है, एड्रेस लिखना है, कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है। ठीक है, कॉन्टैक्ट डिटेल लिखनी है। उसके बाद डेट लिखनी है, रिसीवर एड्रेस, नाम और कंपनी का नाम, ये सब आपको यहाँ पे पहले ही लिख देना। और उसके बाद एक लाइन छोड़ के आपको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट ये किसके ऊपर है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ अकाउंटेंट। ये जॉब एप्लीकेशन के लिए पोस्ट है जो कि अकाउंटेंट की जॉब है। और तो रिस्पेक्टेड सर मैम लिखने के बाद आप एक लाइन छोड़ेंगे, आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन द अकाउंटिंग पोजीशन करंटली ओपनिंग एट योर स्टेम्ड कंपनी। तो ये जो जिसने भी एप्लीकेशन लिखी है कि जो स्ट्रांगली मतलब बहुत ही इच्छा से चाहता है कि वो उसे जो आपके कंपनी में अकाउंटेंट की पोस्ट निकली है उसे पाने के लिए। ठीक है, और इधर इसने अपनी डिटेल्स दे दी, आई होल्ड अ बैचलर डिग्री इन कॉमर्स। और उसके पास जो व्यक्ति है कि मेरे पास एक बैचलर डिग्री है बीकॉम की। ठीक है, एंड हैव ओवर 2 ईयर ऑफ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस इन मैनेजिंग अकाउंट। और मुझे 2 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है मैनेजिंग अकाउंट का, लाइक टैक्स फिलिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। In my previous role, I successfully streamlined the invoicing process, which improved overall efficiency. I am confident that my analytic skill and attention to detail make be a strong candidate। और जो मेरी स्किल्स हैं और जो मेरी इफेक्टिवनेस है और जो मेरा मोटिवेशन है वो मुझे एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट फॉर दिस रोल, स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हूँ मैं इस रोल के लिए जो आपके कंपनी में या फिर जो आपके ऑफिस में वैकेंसी निकली अकाउंटेंट के लिए। आई हैव अटैच माई रिज्यूम, और मैं अपना रिज्यूम अटैच कर रहा हूँ। तो आपको रिज्यूम अटैच कर देना, अपना लिख देना, इसमें दिया हुआ नहीं है तो रिज्यूम टू दिस लेटर फॉर योर review review. I would welcome the opportunity to discuss how my background and skill can benefit your team. Thank you for your time and consideration. योर सिंसियरली अपना नाम देना, कॉन्टैक्ट नंबर देना। तो ऐसे आपका जो जॉब एप्लीकेशन है वो पूरा हो जाएगा। और अगर आपने एक दो बार पढ़ लिया और ऐसे ही कर लिया, क्योंकि देखो जॉब एप्लीकेशन ज़रूरी नहीं है आपका ये अकाउंटेंट के लिए आएगा। जॉब एप्लीकेशन आपका किसी भी जॉब के लिए आता है, आपको सिर्फ फॉर्मेट जो मैंने इससे पहले करा है वो याद करना और उस फॉर्मेट से ही याद रखना है, मतलब करना रट्टा नहीं माना, याद रखना, और वैसे ही आप किसी भी जॉब के लिए लिख सकते हैं। उसके बाद चलते हैं अब अगले पोर्शन पे, कंप्लेन लेटर। ये कंप्लेन लेटर, जो ये कंप्लेन लेटर है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये बहुत बार पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में, फिर वो चाहे स्कूल लेवल पे हो या फिर कंप्लेन कॉलेज लेवल पे हो। तो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं इसे कैसे स्ट्रक्चर किया हुआ है और किस किस तरीके से आपको डिटेल्स डालनी होती है। तो सबसे पहले इसमें भी क्या करना है आपको,
यही उसी की वही सेम फॉर्मेट यूज़ करना है यहाँ पर भी। सबसे पहले आपको सेंडर इन्फॉर्मेशन लिखनी है, जो ये कंप्लेन लेटर भेज रहा है। कंप्लेन लेटर आपका किसी भी चीज़ के ऊपर हो सकता है, कैंटीन फैसिलिटी के लिए हो सकता है, आपके घर के बाहर के रोड सही नहीं बना है तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के लिए कंप्लेंट करने के लिए हो सकता है। तो कंप्लेन लेटर बहुत तरीके के होते हैं किसी भी चीज़ की कंप्लेंट करने के लिए। तो जो लेटर भेज रहा है, जो कंप्लेंट कर रहा है, तो उसका सबसे पहले आपको नाम लिखना है, ठीक है। फिर उसके बाद वो एड्रेस लिखना है, कहाँ वो रहता है। उसके बाद उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल लिखनी है, जैसे हमने पिछली बार लिखी थी। उसके बाद आपको डेट लिखनी है, ये कब लिखा जा रहा है। उसके बाद एक लाइन छोड़नी है डेट के बाद। उसके बाद आपको रिसीवर, जो ये लेटर रिसीव करेगा, जैसे कि अगर आप म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के लिए लिखना चाह रहे हो तो उनके ऑफिस के लोग ये रिसीव करेंगे, तो उनको उनका एड्रेस लिखना है। कस्टमर सपोर्ट मैनेजर, ठीक है, रेलिवेंट अथॉरिटी कस्टमर सपोर्ट मैनेजर। फिर वो किसी भी अथॉरिटी से रिलेटेड हो, जैसे कि अगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के लिए तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन लिखेंगे। उसके बाद नेम ऑफ कंपनी। फिर अगर अब ये कोई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कोई कंपनी तो है नहीं, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो MCD दिल्ली, ठीक है, अगर दिल्ली में एक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन दिल्ली, ठीक है। फिर उसके बाद आप एड्रेस लिख सकते हो, उनका एड्रेस क्या है। उसके बाद आपको कंप्लेन लिखनी है, ठीक है। कंप्लेन के लिए आपको ये सब्जेक्ट में आपको कंप्लेन लिखनी है, ठीक है। कंप्लेन के लिए इन्होंने कंप्लेन रिगार्डिंग, कंप्लेन रिगार्डिंग रोड कंडीशन इन आवर माय एरिया इज़ वेरी बैड, ठीक है। जिस भी जो भी आप कंप्लेन लिखना चाहते हो उसमें सब्जेक्ट लिख देना। सैल्यूटेशन में अगर जिसको आप लिख रहे हो मैन है तो सर लिखना, डियर सर, और वुमेन है तो डियर मैम लिख के आपको एक और लाइन छोड़ के बॉडी लिखनी है। बॉडी जो मेन कंटेंट होता है किसी भी लेटर या एप्लीकेशन का, वो लिखना है। तो सबसे पहले आपको प्रॉब्लम बतानी कि क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। जैसे कि कोई भी अगर आप कंप्लेन लेटर लिखते हो तो किसी को किसी बात की कंप्लेन कर रहे हो तो यानी कि आपको उस चीज़ से कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। क्लियरली स्टेट व्हाट प्रोडक्ट और सर्विस यू बॉट व्हेन यू बॉट इट एंड व्हाट वेंट रॉन्ग। आपने क्या चीज़ खरीदी और क्या उसमें गड़बड़ी निकली, वो चीज़ बतानी है, या फिर किस चीज़ की, ठीक है। उसके बाद आपको इम्पैक्ट कि क्या हुआ, आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करना हाउ इट इशू कॉजिंग इनकन्वीनियंस टू यू। और आपको बताने की उसमें जो प्रोडक्ट है या फिर कोई मोबाइल फ़ोन है या फिर कोई घड़ी है कि क्या इशू आ रहा है उसमें और क्या चीज़ काम नहीं कर रही, उसके बाद बताना। और सॉल्यूशन आपको लिखना पड़ेगा। ये बांट रखा है 3 पॉइंट में, द प्रॉब्लम की प्रॉब्लम क्या है, उसके बाद आपको बताना है कि प्रॉब्लम ये है, ठीक है, और क्या क्या इशू आ रहे हैं वो आपको एक्सप्लेन करने हैं। स्टेट व्हाट एक्शन यू वांट देम टू टेक। फिर उसके बाद आपको बताना है कि आपको उसका रिफ़ंड चाहिए या रिप्लेस करना है आपको या फिर रिपेयर करवाना है। जो भी आप करना चाहते हैं वो आप लिखेंगे कि भाई मुझे ये फ़ोन नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अपने पैसे रिफ़ंड चाहिए, वो लिखना, ठीक है। फिर उसके बाद आपको साइन ऑफ कर देना। साइन ऑफ में आपको यहाँ पे बॉडी लिखने के बाद एक लाइन छोड़ने के बाद आप योर सिंसियरली लिख देंगे। उसके बाद अपना नाम लिख देंगे और लास्ट में फ़ोन नंबर लिख देंगे और डेट लिख देंगे। इससे आपका ये जो कंप्लेन लेटर है पूरा हो जाएगा। और कंप्लेन लेटर का एक हमने यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है। तो ऊपर आप सबसे पहले अपनी डिटेल दे देना, बेसिक डिटेल, नाम, एड्रेस, और क्या बोलते हैं आपका एड्रेस के बाद और आपका कॉन्टैक्ट नंबर दे देना। उसके बाद डेट लिख देना है। एक लाइन छोड़ के आपको जो रिसीवर एड्रेस है वो लिखना है। रिसीवर एड्रेस के बाद एक लाइन छोड़ के सब्जेक्ट लिखना है। फिर जिसके भी रिगार्डिंग है, तो ये एप्लीकेशन हम रिगार्डिंग ले रहे हैं किसके, डिफेक्टिव वॉशिंग मशीन। एक डिफेक्टिव वॉशिंग मशीन है, उसके रिगार्डिंग एक कंप्लेन लेटर लिख रहे हैं, ठीक है। मशीन इनवॉइस, डियर सर मैम, आई एम राइटिंग टू फॉर्मली कंप्लेन अबाउट आ वॉशिंग मशीन। कि फॉर्मली मैं कंप्लेन लिख रहा हूँ वॉशिंग मशीन के लिए, जो मॉडल है XYZ 200, ठीक है, डेट आई परचेज फ्रॉम योर रिटेल स्टोर ऑन June 15-26, और जो कि मैंने आपके रिटेल स्टोर से परचेज़ किया था, ख़रीदा था 15 तारीख जून को 2026 में, ठीक है। विद इन जस्ट अ वीक, सिर्फ और सिर्फ मात्र एक वीक ऑफ डिलीवरी, जब से डिलीवरी हुई तब से एक वीक के अंदर अंदर द मशीन हैज़ स्टॉप स्पिनिंग एंड इट लीक वाटर फ्रॉम द बेस। सुखाना उसने बंद कर दिया, प्लस
जो वाटर है वो लीक हो रहा है उसके मशीन के बेस से, नीचे से। आई अटेम्प्ट टू कॉन्टैक्ट योर हेल्पलाइन ट्विन, मैंने 2 बार आपकी हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट किया, बट द इशू हैज़ नॉट येट बी एड्रेस्ड, और जो मेरा इशू है वो एड्रेस नहीं किया गया। दिस सिचुएशन इज़ कॉजिंग अ ग्रेट डील ऑफ इनकन्वीनियंस टू माई फैमिली। ठीक है, सिंस द प्रोडक्ट इज स्टिल अंडर इट 1 ईयर कम्प्रीहेंसिव वारंटी, और जो ये प्रोडक्ट है वॉशिंग मशीन है ये 1 साल की वारंटी के अंतर्गत आता है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आई रिक्वेस्ट यू टू अदर सेंड अ टेक्नीशियन टू रिपेयर, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जल्दी से जल्दी एक टेक्नीशियन भेजें मेरे पास, जो कि इस मशीन को जल्दी से जल्दी रिपेयर करे इमीडिएटली, और अरेंज फॉर अ रिप्लेसमेंट यूनिट। आई हैव इनक्लोज्ड अ कॉपी ऑफ परचेज रिसिप्ट फॉर योर रेफरेंस, और मैं यहाँ पे एक कंप्ले कॉपी, मतलब जो भी हमने परचेज किया उसकी बिल कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। आई लुक फॉरवर्ड टू योर प्रोमोट रिस्पॉन्स, और मैं आपका रिस्पॉन्स के लिए वेट कर रहा हूँ। क्विक रिसोल्यूशन टू दिस मैटर, और आप इसे जल्दी जल्दी से जो ये मैटर है इसे सॉल्यूशन प्रोवाइड करें। योर सिंसियरली, आपका नाम देना है और आपका कॉन्टेक्ट नंबर देना है। ठीक है, तो ऐसे आपका ये कंप्लेन लेटर हो जाएगा। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट जरूर बताओ, वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर किसी अदर टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो हम वीडियो लेके आएंगे। तो हमें चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी बेल वीडियो को लाइक करके बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारे जो भी फैमिली है सब्सक्राइबर्स की वो बढ़े और आप सबको हमारे तरफ से सही कंटेंट मिले। थैंक यू।